ओके, हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। बोर्ड्स में इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस में एक कोई क्वेश्चन आता है। आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको 4 क्वेश्चंस एम्पियर्स सर्किटल लॉ से कराया गया है। एक कराया गया है हॉलो सिलेंडर का, एक कराया गया है सॉलिड सिलेंडर का, एक कराया गया है सोलेनॉइड का और एक टोरॉइड का। तो इन 4 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक एग्जाम में हमेशा पूछ देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको देखेंगे आज। कोशिश करेंगे आज ये आपको समझ आ जाए। देखिए इसका स्टेटमेंट पहले हम देख लेते हैं क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट स्पेस एंड करंट थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ। तो फॉर्मूला इसका ये है, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल और वी कैन से क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I इनसाइड। इस पहले फॉर्मूले को समझना पड़ेगा हमें। पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, फिर हम डेरिवेशन वगैरह पे आएंगे। तो देखिए जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ पढ़ा था, दैट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाई E नॉट। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक दूसरा तरीका था बाय यूजिंग दिस गॉस लॉ, जिसे हम यूज़ करते थे सिमेट्री अच्छा होने के कारण, या फिर अब बोल लो कि जहाँ पे सिमेट्री हमें अच्छा दिखाई पड़ता था वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिलेट कर देते थे क्यू इनसाइड बाय ई नॉट को। तो यहाँ से हमें मिल जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह का कुछ लॉ है ये एम्पियर सर्किटल लॉ। इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ था, मैग्नेटिज्म में ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग B डॉट डी एल, देखिए यहाँ पे जो आप इंटीग्रेशन कर रहे थे वो आप सरफेस के ऊपर कर रहे थे, 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर आप लाइन इंटीग्रेशन कर रहे थे, क्लोज इंटीग्रल कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे सरफेस पे आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, बट यहाँ पे आपको करना है लाइन पे। मतलब आपको एक क्लोज्ड दिया जाएगा एरिया रीजन, उस क्लोज रीजन को कवर करता हुआ ये लाइन जो है, ये लाइन, इस लाइन को आप इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उस इलेक्ट्रोस्टैट्स में वहाँ पे था E नॉट, यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पे Q इनसाइड था और यहाँ पे आ जाएगा I इनसाइड। दैट मीन्स करंट होना चाहिए उस क्लोज रीजन के अंदर। तो इसको समझ लेते हैं फटाफट एक करंट कैरिंग वायर को लेकर के। देखिएगा अब यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और हमें बोल दिया गया है आप इस पॉइंट पे, कहीं पे पॉइंट P पे इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए। देखिए एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम बायो-सैवर्ट्स लॉ यूज़ करेंगे, वहाँ पे करंट निकाल लेंगे इंटीग्रेशन वगैरह करके, और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करेंगे। जैसे याद करो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का 2 तरीका था। एक तो आप डायरेक्टली फार्मूला से लगा रहे थे, KQ/R², इस फार्मूला का यूज़ करते थे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता था वहाँ पे फाइंड कर लेते थे। बट जब आपको अच्छा सिमेट्री दिया जाता था, जैसे आपको बोल दिया जाए क्यूब के अंदर चार्ज Q रखा हुआ है, उससे एक सरफेस पे बताओ कितना फ्लक्स बन रहा होगा या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे उसी तरह से 2 तरीका है हमारे पास P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। एक तरीका है बायो-सैवर्ट्स लॉ और एक तरीका है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसको आप बायो-सैवर्ट्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। इसे मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे। बायो-सैवर्ट्स लॉ इनफाइनाइट वायर और फाइनाइट वायर के कारण पॉइंट P पे। आज हम इसको कर लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। पहले ये लॉ समझिए आप। देखिए ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इस पॉइंट से कट करता हुआ एक लूप बनाएंगे जो इस पॉइंट को कट करता हुआ जाएगा और ये करंट को इनक्लोज करेगा। तो मान लो कि ये जो लूप कट करता हुआ बना है ये लूप है, इस लूप का नाम है एम्पियर्स लूप। ठीक है, जो लूप बनेगा उसे हम कहेंगे एम्पियर्स लूप या एम्पिरियन लूप, अलग अलग नाम से बोलते हैं लोग। तो एम्पियर्स लूप फिलहाल हम अपने वीडियो में, अपने लेक्चर्स में से बताएंगे। अब देखो इस एम्पियर लूप में आपको सबसे पहले देखना है इस लूप का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? सेम राइट हैंड यूज़ करेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेंगे और इस फिंगर को घुमाएंगे। ये फिंगर जिधर घूमेगा वही डायरेक्शन होगा इस लूप का। ठीक है, पहले प्रॉपर वे में समझ लीजिए क्या रूल है, क्या इसमें क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करना है, किस तरह से आपको
ये डीएल का डायरेक्शन डिसाइड करना है, तब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कहता है कि आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ से आप क्लोज्ड लूप कंप्लीट करेंगे, वो लूप इस करंट कैरिंग वायर को इनक्लोज करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डायरेक्शन ऑफ लूप डिसाइड करेंगे। लूप का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को पॉइंट करेंगे और बाकी फिंगर्स को घुमाएंगे। बाकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में घूमेगा वही डायरेक्शन इस लूप का डायरेक्शन हो जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं वही डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो देखो ये करंट कैसे रखा हुआ है, ये करंट इस तरह से रखा हुआ है। करंट में वायर में करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हम करंट के डायरेक्शन में थंब रख रहे हैं और इस फिंगर्स को घुमा रहे हैं, तो लूप कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ द लूप भी है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी हम इसी तरह से निकालते हैं और डायरेक्शन ऑफ लूप भी इसी तरह से निकालते हैं। तो इसको आसान करने के लिए हम इसको ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू इसको देखेंगे, हम टॉप से देखेंगे। टॉप से देखने पे हमें क्या दिखेगा, देखिए हमें दिखेगा कि वायर से करंट कुछ ऐसा निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया टॉप व्यू का। टॉप व्यू देखेंगे तो करंट बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये लूप इस वायर के चारों तरफ आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। और ये रहा हमारा पॉइंट P जहाँ पे हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये एम्पियर लूप है तो इसका कुछ रेडियस वगैरह भी होगा। मानकर चलते हैं ये जो रेडियस है इसका रेडियस है R और ये डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर आता हुआ, जैसे ये वायर है ना, इस वायर में ये लूप ऐसा बना। आप इस वायर को ऐसे देखिएगा तो करंट आपको बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये लूप ऐसे बना हुआ है, तो इस तरह से हम बना रहे हैं इसको। करंट आपकी तरफ, या ऐसे बोल सकते हैं हम ऊपर में है तो करंट ऊपर में ऐसे रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे। करंट आपकी तरफ यहाँ बाहर आता हुआ ऐसे घुमाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ये मिलेगा। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और लूप का भी यही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। तो लूप के डायरेक्शन भी हम इसी में रखेंगे और छोटा सा एक एलिमेंट यहाँ कट कर देंगे इस लूप के ऊपर। इसी डीएल एलिमेंट को हम लूप के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं, इसीलिए हम इसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं। देख रहे हैं लाइन के ऊपर ये इंटीग्रेशन हो रहा है, बट गॉस लॉ में सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन होता था, इसलिए ds वहाँ पे हम जोड़ देते थे। बट यहाँ पे इस पूरे लाइन को हमें इंटीग्रेट करना है, सो हम क्या करेंगे, डीएल एलिमेंट यहाँ पे कट करेंगे, डीएल एलिमेंट इसके बगल में कट करेंगे, फिर और डीएल एलिमेंट इसके बगल में कट करेंगे। तो सारे डीएल एलिमेंट को जोड़ेंगे हम डीएल एलिमेंट को, तो ये पूरा हमारे पास एक लूप मिल जाएगा। सो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा डीएल एलिमेंट का भी डायरेक्शन आप उसी डायरेक्शन में रखेंगे, क्योंकि डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन आप इसी तरह से निकालेंगे, छोटा सा एलिमेंट है डीएल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम कैसे लगाते हैं। अब यहाँ से हमारे लिए आसान हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लीजिएगा तो इसका डायरेक्शन सेम इसी डायरेक्शन में होगा। ये हो गया हमारे पास डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन। और नेक्स्ट अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे निकालना है, अगेन थंब को बाहर करो करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को घुमाओ तो इधर ही घूमेगा ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही हो गया। इसी तरह से इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो सेम मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा और डीएल एलिमेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ देखिए डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री है। तो इस लूप को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। लूप के अंदर जो करंट होगा उसी करंट को यहाँ पे रखना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस आगे जा करके सब जगह पे तो सेम होगा, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा होगा सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ पर भी सेम ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि आप कितने डिस्टेंस पे ले रहे हैं। इस करंट से R डिस्टेंस पे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हैं, इस करंट से R डिस्टेंस यहाँ पर भी है, इस करंट से R डिस्टेंस यहाँ पर भी है, मतलब ये रेडियस हो गया ना इस लूप का। तो रेडियस हर जगह सेम है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगा। तो आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। B DL cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे थीटा होगा मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच का एंगल। यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड क्या है, इस लूप के अंदर फ्लो करने वाला करंट है करंट आई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे करंट आई। ना इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का। और लाइन इंटीग्रल हमें करना है डीएल का, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखो बी इंटू, अब यहाँ पे आप डीएल जोड़ते जाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल में जब आप डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इसका सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस है 2 पाई इंटू स्मॉल r विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रहा है दैट इज़ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई
2 पाई r। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल कर आ रहा है। ये वैल्यू आप कहीं और देख चुके हैं क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जब करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर को हम बायो-सैवर्ट्स लॉ से सॉल्व करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या आता है, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर के कारण म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई आई डिवाइडेड बाई ए इंटू 2। ये फार्मूला हम बायो-सैवर्ट्स लॉ से डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो फार्मूला है, क्या ये फार्मूला सेम इसी तरह का फार्मूला है? देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई ए। यहाँ पे डिस्टेंस ए ले रहे थे, वहाँ पे डिस्टेंस आर ले रहे हैं, तो बिल्कुल सेम फार्मूला आ गया। अब ये थोड़ा आसान तरीका हो गया मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। दैट मीन्स आप मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप यूज़ कर सकते हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ और दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, क्या होता अगर यहाँ पे आई इन साइड में दो करंट के वैल्यूज़ दे दिए जाते तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाते तो क्या करते हैं हम? तो उसके लिए हम थोड़ा साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। सपोज़ करो कि इसी वायर के अंदर हमारे पास दो करंट्स हैं, सेम लूप है हमारे पास। इस लूप के अंदर हम दो करंट्स इस बार ले लेते हैं। देखिएगा, समझिए, सपोज़ करो अब इस लूप के अंदर हमारे पास दो करंट है, एक है करंट I1 और दूसरा करंट I2, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं म्यू नॉट आई इनसाइड, म्यू नॉट आई इनसाइड, अब यहाँ पे थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें। इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, आई इनसाइड के प्लेस पे हम किसी एक करंट को पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरे करंट को नेगेटिव ले लेंगे। मानकर चलिए कि आप करंट I1 को पॉजिटिव ले रहे हैं, करंट I1 आप पॉजिटिव ले रहे हैं और करंट I2 आप चाहते हैं कि आप नेगेटिव लेकर सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, रख लीजिए। या फिर आप अगर इसे नेगेटिव लेना चाहते हैं, इसे पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। करंट I1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो करंट I1 पॉजिटिव है तो यहाँ पर आप म्यू नॉट इंटू I1 को पॉजिटिव ले लो और I2 का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ से I2 का वैल्यू उसके अपोजिट में है तो नेगेटिव ले लेंगे। तो इनसाइड करंट इतना हो जाएगा टोटल। क्या होगा अगर इस लूप के बाहर भी कोई करंट है? ये देखो दो करंट आया ना, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। करंट I1 जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और करंट I2 है, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ये दो करंट्स के कारण मान लो ये कुछ लूप बना तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वहाँ पे केवल एक चेंजेस करना है, I1 माइनस I2। अब मानकर चलिए इसी लूप के बाहर हमारे पास कोई और भी करंट है, करंट I3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे करंट I3 आ गया किसी डायरेक्शन में, ये सपोज़ करो इस डायरेक्शन में I3, तो क्या यहाँ पे I इन साइड में I3 का वैल्यू रखेंगे? अब देखो ये I3 जो है इस लूप के अंदर का करंट नहीं है, यहाँ पे आप केवल वही करंट रखोगे जो लूप के अंदर आएगा, अदरवाइज़ इसे आप यहाँ पे नहीं रखेंगे। इस लूप के अंदर आने वाला करंट कौन कौन सा है? करंट I1 एंड करंट I2, केवल यही दो करंट आप इसके अंदर रखेंगे वैल्यूज़ के साथ, साइन के साथ, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो, ठीक। बट इस I3 का यहाँ पे क्या काम है? अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इन सारे करंट्स के कारण आएगा, केवल इसके अंदर लूप के अंदर के करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सारे करंट्स के कारण बनेगा, चाहे वो करंट लूप के अंदर हो या फिर लूप के बाहर हो। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड किनके किनके कारण बन रहा है यहाँ पे? I1, I2, I3, सारे करंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बट यहाँ जो I इन साइड आएगा म्यू नॉट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है करंट, वो करंट हम केवल लूप के अंदर वाला करंट ही लेंगे। बात क्लियर है बिल्कुल? तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे अगर आपको एक से ज़्यादा करंट दे दिया जाता है। बट आपके केस में ऐसा होगा नहीं कि आपको एक से ज़्यादा करंट का वैल्यू दिया जाएगा, आपको केवल लूप के अंदर एक ही करंट दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप क्या करेंगे, समझ गए? चलिए दो डेरिवेशन है इसके अंदर, फटाफट उन डेरिवेशंस को कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट डेरिवेशन हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग हॉलो सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट वायर। ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वायर है जो इनफाइनाइट है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक ये गया हुआ है। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है दो पोजीशंस पे, दो पॉइंट्स पे निकालना है। एक पॉइंट हम लेंगे इस हॉलो सिलिंड्रिकल वायर के अंदर और दूसरा पॉइंट हम लेंगे इसके बाहर। तो हम एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, वेरिएबल r। एक पॉइंट है इसके अंदर का पॉइंट, इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट P। पॉइंट P जो इस सेंटर से स्मॉल r की दूरी पे है, ठीक है। ये अंदर का पॉइंट हो गया और एक पॉइंट हम ले लेते हैं बाहर का, यहाँ पे पॉइंट Q ले लेते हैं, ये भी स्मॉल r से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है।
एक पॉइंट है आर लेस देन कैपिटल आर, दैट मीन्स ये कैपिटल आर इस हॉलो सिलेंडर का रेडियस है। तो एक बार लेंगे आर स्मॉलर देन कैपिटल आर, और एक बार लेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। दैट मीन्स एक बार तो हम इसके अंदर जाकर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और एक बार इस वायर के बाहर आकर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब देखो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब आप एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ चुके हैं, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको प्रॉपर वे में समझेंगे कैसे करना है। पहला रूल याद करिए, मैंने क्या बताया था। अच्छा, पहले ये हॉलो सिलेंड्रिकल वायर समझ लो। कई लोगों को ये हॉलो सिलेंड्रिकल वायर समझ नहीं आता है, तो मैं अगर अपने मार्कर का एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊं तो देखिए, मार्कर में जब आप इस मार्कर को ओपन करेंगे, एक सेकंड दीजिएगा, आप जब इस मार्कर को ओपन करिएगा तो आप देख पा रहे होंगे ये हॉलो है, इसके अंदर में कुछ नहीं है, केवल सरफेस में ये सर्कुलर पोर्शन बना हुआ है। तो इस सर्कुलर पोर्शन में केवल करंट जाएगा, अंदर में कोई करंट नहीं जाएगा। दैट मीन्स करंट इसके सरफेस से फ्लो करेगा। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है सरफेस से, ये ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीट राउंड है और बीच में खाली है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो करंट केवल सरफेस से जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, करंट आई जा रहा है। अगले केस में हम यूज़ करेंगे सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल वायर देखिए ऐसा होगा, ये बिल्कुल भरा होगा अंदर से, ये खाली नहीं होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा ना। एक सेकेंड रुको, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बिल्कुल बीच में जो है ना ये खाली होगा, सॉरी भरा हुआ होगा। यहाँ पे ये बिल्कुल भरा हुआ होगा, इस तरह से खाली नहीं होगा, ये भरा हुआ होगा इस तरह से। ये सॉलिड सिलेंडर का केस हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसा केस होता तो देखो यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये केवल सरफेस के ऊपर से करंट फ्लो करेगा, ये हॉलो का केस हो गया। और अगर सिलेंड्रिकल केस आएगा या सॉलिड केस आएगा तो करंट कंप्लीट इस अंदर के सरफेस से भी फ्लो करेगा, अंदर से भी फ्लो करेगा, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो वायर दिया गया है ये कैसा वायर है, हॉलो है, मतलब इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, ये हॉलो है। एक बार हम इस पॉइंट पे निकालेंगे, एक बार हम इस पॉइंट पे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं उसे लिख लेते हैं, केस 1। केस 1। अब केस 1 के अंदर देखो जो वेरिएबल है आर, वो आर लेस देन कैपिटल आर है। आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस होलो वायर, सिलेंड्रिकल वायर। दैट मीन्स हम जो केस निकाल रहे हैं ये इनसाइड का केस है, अंदर के पोर्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड बना ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। आर इज़ लेस देन कैपिटल आर। तो अब ये रूल याद करिए, जब एम्पियर सर्किट लॉ लगाते थे हम लोग, तो उसमें हम जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे उस पॉइंट से हम एक लूप बनाते थे, उस पॉइंट को पास करता हुआ या कट करता हुआ। तो हम सबसे पहले एक लूप बना लेंगे, ये हमारा हो गया एम्पियर्स लूप। अगर इसको आप सामने से देखेंगे, सॉरी ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखने पे देखिए करंट ऐसा जा रहा है, ऊपर से देखेंगे तो आपको करंट दिखेगा कुछ इस तरह से ऊपर आता हुआ, करंट आई, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, इसके अंदर तो कोई करंट नहीं है ना, केवल लूप बनेगा। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर लूप जो हम बना रहे हैं पॉइंट पी से कटता हुआ, ये पॉइंट पी है। अब देखो इस पॉइंट पी के रीजन के अंदर ये जो लूप बना है हमारे पास, इसके अंदर कोई करंट है ही नहीं, क्योंकि अंदर से ये खोखला है, हॉलो है, अंदर कुछ है ही नहीं। करंट तो बाहर से जा रहा है ना, ये करंट वाला पोर्शन तो बाहर है, बट इसके अंदर कोई करंट वाला एलिमेंट है नहीं। और इस लूप का रेडियस हम कितना रख रहे हैं, स्मॉल आर रख रहे हैं। क्लियर। तो पॉइंट पी को कटता हुआ ये जो रीजन बना ये हो गया हमारा एम्पियर्स लूप। इस पॉइंट पी के बाहर में इस सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, अंदर कोई करंट नहीं है। तो अगर आप इसका डेरिवेशन करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाकर, तो ये फॉर्मूला ये कुछ वैल्यू इस तरह से आएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करेंट इनसाइड द एम्पियर्स लूप, ठीक है। अब यहाँ देखिए एम्पियर्स लूप के अंदर करंट कितना है, यहाँ करंट ज़ीरो है। तो अगर ये टर्म ही ज़ीरो हो गया, अगर ये टर्म ज़ीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना बन रहा होगा, ज़ीरो बन रहा होगा। मतलब इस हॉलो सिलेंडर के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया है, मतलब नहीं बना है। आई होप ये क्लियर है आपको। देखिए करंट ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है। करंट ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है। और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि करंट ज़ीरो है ना, करंट ज़ीरो था ना यहाँ पे। तो करंट इनसाइड अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई आप कर देंगे पूरे वैल्यू को, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो ही मिलेगा। दैट मीन्स इस हॉलो सिलेंडर के अंदर कोई भी करंट नहीं है। दूसरा सिचुएशन है, अगर हम इस वायर के बाहर चले जाएँ, सेकेंड सिचुएशन देखेंगे, इस वायर के बाहर चले जाएँ, केस नंबर 2। दैट मीन्स स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। ये हो गया हमारा केस नंबर 2, स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर को हम वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, एक बार आर लेस देन स्मॉल आर, एक बार आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया आउटसाइड वाला पॉइंट। नाउ आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए
अगेन पॉइंट Q पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट को कट करता हुआ हमें फिर से एक एम्पियर्स लूप बनाना होगा। ये हमने बना दिया एम्पियर्स लूप पॉइंट Q को कट करता हुआ। अब इसको प्रॉपर वे में यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, इसको प्रॉपर वे में यहाँ बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास एम्पियर्स लूप पॉइंट Q को कट करता हुआ, ये है पॉइंट Q। क्लियर? अब देखो इसके अंदर, अच्छा इस लूप का रेडियस हमें दिया गया है क्या? बिल्कुल हमें पता है ना इस लूप का रेडियस कितना है, स्मॉल r है, स्मॉल r इज़ द रेडियस। अब इस लूप के अंदर क्या कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है? बिल्कुल है। देखो ये पूरा लूप के अंदर ये करंट आई जा रहा है ना। अगर करंट आई को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके अंदर वाले रीजन में यहाँ से ये वायर ऐसे निकल रहा होगा, तो करंट कहाँ से जाएगा? करंट इस तरह से फ्लो करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ऊपर की तरफ है करंट, तो ये हो गया हमारे पास करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ठीक, ये हो गया हमारे पास करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ये क्या है? ये करंट आई है, ये पूरा करंट जो बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक, नाउ करंट के कारण हम सबसे पहले इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन देखेंगे। तो इस करंट के ऊपर, इस करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस लूप में कैसे निकालते हैं? आप राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करो और फिंगर्स को घुमाओ, फिंगर जिधर घूमेगा उधर आ जाएगा इस लूप का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरह से कुछ लूप का डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह होगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड, तो ये टेंजेंशियल होगा ऊपर की तरफ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इधर। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है, और लूप का भी डायरेक्शन सेम होगा। दैट मीन्स डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में हम लेंगे, डीएल का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में लेंगे। तो ये कुछ हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा और डायरेक्शन ऑफ लूप आएगा। ठीक, नाउ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड, म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। अभी बताइए बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है? एंगल 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट। इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है? टोटल करंट आई है, पूरा करंट आई ही जा रहा है यहाँ पे, तो करंट आई। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड देखिए, सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आप आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ भी आर डिस्टेंस पे, यहाँ भी आर डिस्टेंस पे, आर सेम है, रेडियस सेम है, सो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ से आप एक काम करो, डी एल को इंटीग्रेट कर दो इस कंप्लीट लाइन के ऊपर। जब डी एल आप इंटीग्रेट करेंगे इस कंप्लीट लाइन के ऊपर, तो आप देखिए यहाँ से कंप्लीट जब आप इसे इंटीग्रेट करते हुए आएंगे तो ये इस लूप का सरकमफ्रेंस के बराबर है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो आप डी एल एलिमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये डी एल एलिमेंट, ये लूप है, एम्पियर्स लूप का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं। ये लाइन को आप बाहर वाले लूप को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अंदर वाले लूप को इंटीग्रेट आप नहीं कर रहे हैं, आप बाहर वाले लूप को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे स्मॉल आर रखना है, कैपिटल आर रखोगे तो ये हो जाएगा मतलब, ठीक है, इस हॉलो सिलेंडर का रेडियस। आप रेडियस इस हॉलो सिलेंडर को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, आप एम्पियर्स लूप को इंटीग्रेट करते हैं। डी एल हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब यहाँ देखो जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है जितना एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर के कारण आ रहा था? बिल्कुल उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आता है करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर के कारण। जब आप इनफाइनाइट वायर का करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो सेम वैल्यू आता है। ठीक, दैट मीन्स यहाँ देखो इससे क्या समझ आ रहा है हमें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिस्टेंस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देख रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप इस होलो वायर से आगे बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। तो इसका एक ग्राफ हम बना लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा सिंपल सा एक ग्राफ है यहाँ पे, बस ध्यान से समझिएगा इसको। आप डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट को हम बता देते हैं, नाम दे देते हैं r इज़ इक्वल टू कैपिटल R। ये हो गया आपका सरफेस वाला पॉइंट जहाँ पे r का वैल्यू रेडियस ऑफ दी वायर के बराबर है। इससे आगे जाएंगे इधर तो r ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा, और इससे इधर आएंगे तो ये स्मॉलर देन कैपिटल R हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये इनसाइड का पॉइंट है, ये बाहर अंदर वाला पॉइंट है, और इसके बाद ये हो गया आउटसाइड वाला पॉइंट। ठीक है, और r इज़ इक्वल टू R क्या है? सरफेस वाला पॉइंट। तो अब देखो जैसे ही आप अंदर आते हो r इज इक्वल टू कैपिटल R से कम वैल्यू आता है, मतलब r का वैल्यू r से कम है, कैपिटल R से कम है, तो आप अंदर आ जाएंगे, और अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं,
तो मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। ये हो गया अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। ठीक, अब R इज इक्वल टू आर पे आएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पे अगर R इज इक्वल टू कैपिटल R आप रखेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। और मानकर चलते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, ये है हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे। दिस इज़ द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ बी मैक्स, यहाँ पे ये पोजीशन पे ये वाला, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। जैसे ही आप इससे बाहर जाएंगे, R इज इक्वल टू बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, तो R का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटता जाएगा, बिकॉज B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये जो वैल्यू आया है मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। डिस्टेंस बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाएगा। तो ये हो गया हॉलो सिलेंडर का केस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सॉलिड सिलेंडर का केस। अगर ये समझ आ गया तो वो भी आपको समझ आ जाएगा, इसके साथ आप वो लेक्चर कर लेंगे, साथ ही साथ कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर।